थे भगवान आनंदवर परम शरण प्रभु आप हो, परम शरण प्रभु आप हो। श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ, श्री अचिरानंद महान आनंद। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता ओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। सुख संपत्ति पावे सदा, सुख संपत्ति पावे यो धरे आपरो ध्यान आनंद वरता, यो धरे आपरो ध्यान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद। निसर्ग रूई उभय श्याणा, सूयं वियं सम्मगदंशनं च, अविगम वित्थाररुइदंशनं च, किर्यातिरेकं संखेवदम्मम्, क्रियातिरेकं संखेवदम्मम्। जिनेन्द्र वाणी में जीवन के कल्याण का मूल, जीवन के उत्थान का मूल उसकी आंतरिक अभिरुचि को माना गया है। जिसलिए कहते हैं भावना भवनाशिनी। ये जो भावना है जो अंतर मन से पैदा होती है, अंतर हृदय से पैदा होती है, वो भवनाशिनी संपूर्ण भव का नाश करने वाली होती है। उसके अंदर बड़ी ताकत पैदा होती है, भावना भवनाशिनी। इसलिए कहते हैं और कुछ नहीं होता तो हमेशा भावना भाने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। दान की भावना है, शील की भावना है, तप त्याग की भावना है, परोपकार की भावना है, या जीवन के अंदर धर्म की आराधना साधना की भावना है। तो ये आंतरिक बीज है, और ये अगर निसर्ग रूप से पैदा हो जाए, अपने आप अगर पैदा हो जाए, अपने अंदर से अगर जागृत हो जाए, तो ये समझ लो वो व्यक्ति अल्प संसारी है, बहुत जल्दी मोक्ष के अंदर जाने वाला है। बहुत लंबे समय तक लुढ़ाने वाले जो कर्म हैं, मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं, वो क्षय और क्षयसम हो गई हैं। इसलिए ये निसर्ग भाव स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से अंदर से इस तरह के भाव क्या होते हैं, पैदा होते हैं। उत्तराद्यांज सूत्र के अंदर वर्णन आता है, जिस समय एक विशिष्ट ब्राह्मण परिवार के दो भाई हैं,
उनमें से एक हैं जय घोष। उनको गंगा स्नान की आदत है, वो इसी परंपरा के अंदर जन्मे हैं। वहाँ जा कर के पूजा पाठ संध्या वंदन करना वही जो सबसे बड़ा धर्म उनके लिए है। प्रातःकाल को उठ करके गंगा के किनारे जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हुए करते हुए लंबा समय उनका व्यतीत हुआ है। पूरी तरह से नौजवानी से ऊपर आ गए हैं। गंगा किनारे स्नान करने के बाद जिस समय वो संध्या वंदन का कार्यक्रम कर रहे थे, उन्हें एक दृश्य को देखा। उन्होंने ध्यान से देखा तो एक दृश्य उनके सामने नजर आया। एक मेढक के मुंह में एक कीड़ा है, वो बड़ा सा कीड़ा है जिसको मेढक ने उसको पकड़ा हुआ है। और गंगा किनारे मेढक वगैरह तो रहते ही हैं, गीला होता है वहां पर रहते हैं, पत्थरों के नीचे रहते हैं। एक मेढक जिसने उस कीड़े को, टिड्डे को पकड़ा हुआ है और वो टिड्डा बचने के लिए बड़ा छटपटा रहा है, लेकिन उस टिड्डे को उस मेढक ने इसने जोर से पकड़ा हुआ है। वो तड़पता रहता है लेकिन छूटता नहीं है। और आश्चर्य की बात थी, वो मेढक एक सांप के मुंह में था। एक सांप ने उस मेढक को पकड़ा हुआ था और वो सांप धीरे धीरे सिर को अभी इधर हिलाता, कभी उधर हिलाता, कभी ऊपर को करता। वो ये कोशिश कर रहा था, ये बड़ा मेढक है, उसको मैं पूरा का पूरा क्या कर जाऊं, निगल जाऊं। उस मेढक को जो है वो निगलने की कोशिश कर रहा है और वो जो मेढक है उसको सांप की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं है। उसको इस बात की जरा ज्यादा फिक्र है कहीं ये टिड्डा मेरे मुख से क्या कर जाए, ना निकल जाए। और उन्होंने देखा, थोड़ी देर में देखा, एक क्रूर नाम का जो पक्षी है, जो बड़ा है, उसी नदी के तीर के अंदर रहता है। उसने जिस समय देखा तो उसने आकर के उस सांप को अपने मुंह में क्या कर लिया, पकड़ लिया, क्योंकि उसके लिए वो भोजन था। वो जो पक्षी था वो सांपों को बिंद बिंद करके खा जाता था, सारा निगल जाता था, टुकड़े टुकड़े करके खा जाता था। तो क्रूर पक्षी उसने तो सांप को पकड़ा हुआ है और सांप को टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। और वो सांप को ये डर है, ये भय है, वो मरने का तो भय है ही है, उस साथ साथ में ये भी भय है कहीं ये मेढक मेरे मुंह से क्या कर जाए, ना निकल जाए। और मेढक भी जो है मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है, सांप के मुंह में जबड़े में जकड़ा हुआ है, उधर भी दो पैर मार रहा है और इधर वो बार बार ये कोशिश कर रहा है ये टिड्डा कहीं मेरे मुंह से क्या कर जाए, ना निकल जाए। इस दृश्य को देखने के बाद जय घोष सोचने लगे, भाई कमाल है, हर जीव किसी न किसी के मौत के मुंह में पड़ा हुआ, वो मरने ही वाला है, फिर भी उसको अपने मरने का इतना डर नहीं है, अपने मरने का इतना भय नहीं है जितना कि जो प्राणी उसके मुंह में है उसको मारने का उसको जो है ज्यादा, वो न बचे, वो छूट न जाए, वो इधर उधर न हो जाए, उसका जो है उसको डर है। सांप ने मेढक को पकड़ा रखा है, क्रूर पक्षी ने सांप को पकड़ रखा है, मेढक ने टिड्डे को पकड़ रखा है, सभी वो मौत के मुंह में है। लेकिन फिर भी जिसको उसने पकड़ा है वो उसके दांतों से, जबड़े से न निकल जाए, इसकी चिंता ज्यादा फिक्र का है।
वो देखते सोचने लगे भाई ये सारी दुनिया का दृश्य यही तो है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा परिवार घर के अंदर है, बाल बच्चे और कहीं पर हैं, और किस समय उस मौत का आक्रमण किसके ऊपर होगा क्या पता लगता। बाकी इन जीवों की तरह सभी लोग मौत के मुंह के अंदर पड़े हुए हैं। मौत के मुंह के अंदर पड़ने के बावजूद उनको डर नहीं मेरी चीज कहीं क्या कर जाए ना निकल जाए, कहीं मैंने जिसको पकड़ा हुआ है जकड़ा हुआ है वो मेरे जबड़ों से बाहर नहीं निकल जाए। तो यही तो सारी दुनिया है, यही तो दुनिया का परिदृश्य है। हम कितना इकट्ठा करते हैं, कितना इकट्ठा करते हैं, कितना सोचते हैं ये हमारे पास रहे, लेकिन वो पता नहीं कौन से मौत के मुंह में वो चीज किस समय निकल जाए कुछ अता पता नहीं लगता, और वो चीज हमारे साथ जाए इसका भी अता पता नहीं लगता। ऐसा ही सोचते 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 चिंतन करते करते उनको वहां बैठे बैठे ये भाव होता है कि संसार को इस दृश्य से, ये संसार की वास्तविकता से अपने आप को उजागर करने का, बाहर निकालने का रास्ता कौन सा है। वो तो तभी होगा जब हम आध्यात्म जगत के अंदर आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ये शरीर को छोड़ करके आत्म प्रदेश तक, आत्म भावों तक हम पहुंचेंगे, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, तभी एक संसार के मृत्यु और जन्म के चक्र से हम जीवन को अलग कर सकते हैं। ऐसे ही सोचते सोचते विचार करते करते वो निसर्ग रुचि पैदा हो गई, स्वाभाविक रूप से रुचि पैदा हो गई। अब एक क्षण भी मैंने दुनिया के अंदर बर्बाद नहीं करना है, और ये वास्तविकता को समझना है, और अच्छे जो सच्चाई है अंतिम सच्चाई को समझना है, और उसको समझ करके उस रास्ते के ऊपर मैंने चलना है। वहीं से गुरु की खोज क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। सोचते हैं कौन जो ऐसा गुरु होगा जो वास्तविकता से मेरे को क्या करे, परिचय करवाए। और दुनिया के अंदर गुरु तो हजारों प्रकार के मिलते हैं, लेकिन बंधु आध्यात्म का ज्ञान देने वाले, सम्यक दर्शन देने वाले, सम्यक ज्ञान बांटने वाले ये तो कोई कोई क्या करते हैं, होते हैं। कौन इस चीज को बांटता है, और जो उसको बांटने वाले, उसको देने वाले कहाँ सदगुरु मिलते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी गए, जिस दिशा संपर्क हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा भले ही वो संसार से अलग चल रहे हैं, लेकिन किसी को स्वर्ग की अपेक्षा है, किसी को और चीज़ों की अपेक्षा है, किसी को मान सम्मान आदर सत्कार की अपेक्षा है, किसी को अपना परिवार बढ़ा करके एक जो बड़ा वर्चस्व स्थापित करने की अपेक्षा है, किसी को जो बड़ा भारी जो है आदर सत्कार प्राप्त करने की अपेक्षा है। तो ऐसे कहीं पर भी उनका मन नहीं लगा। आखिर के अंदर कोई बीतराग साधक उनको क्या करते हैं, मिलते हैं, और वहाँ जाने के बाद सम्यक बोध उनको क्या हुआ, मिला कि ये वास्तव के अंदर सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, और सम्यक चरित्र क्या है, और कौन से ज्ञान दर्शन चरित्र का आधार लेकर के चलने से हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, और आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही परमात्मा के स्वरूप का हमारे को पता लगता है। तो उन्होंने जैन भागवती श्रवण दीक्षा क्या कर ली, अंगीकार कर ली, और साधना के अंदर अग्रसर हुए। समृद्धि थी, परिवार था, परिवारजन थे, मान सम्मान था, आदर सत्कार था, लेकिन जिस समय वो निसर्ग से वो भाव पैदा हो गए, वो धर्म की रुचि जो पैदा हो गई, सम्यक दर्शन की रुचि पैदा हो गई, फिर कहीं पर उनका मन नहीं लगा जब तक सदगुरु का साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। और जिस समय सदगुरु का साक्षात्कार हुआ, सही ज्ञान उन्हें प्राप्त किया, तो फिर उस रास्ते के ऊपर क्या हुए, चल पड़े। वरना दुनिया के लोगों की तो ऐसी हालात है, जैसे आजकल तो दिखते नहीं हैं, लेकिन पहले हम इसमें मिलिट्री फार्म में जाते थे, जंगल पानी वगैरह के लिए जैसे घूमने के लिए रोज जाते थे,
तो वहाँ पर गोबरीले कीड़े क्या करते थे, मिलते थे। गोबरीले कीड़े, आजकल तो अब शहरों के अंदर इतनी सफाई सुफाई हो गई, सब पक्का हो गया, गोबरीले कीड़े मिलते नहीं हैं। लेकिन खेतों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं तो गोबरीला कीड़ा बड़ा होता है, वो क्या करता है, मिलता है। रास्ते में कभी कभी जाते हैं तो भी मिलता है। गोबरीला कीड़ा उसको कहते, काला होता है, बड़ा होता है, मजबूत होता है। और जिस समय अपने बील से निकलता है और आगे घूमता फिरता है, उसको गोबर मिल जाए तो उसको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जैसे सब कुछ उसको क्या कर गया, मिल गया। वो गोबर को इकट्ठा करता रहता है और उसको गोल बनाता रहता है, उसको मजबूत बनाता रहता है। जितना गोबर उसके अंदर किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, वो इकट्ठा करता है और उसको इकट्ठा करता है, गोल गोल बनाता है, मजबूत बनाता है। उसके अंदर अपने पैर से जो है लात मारता रहता है, जिससे से ज़्यादा गोबर उसके अंदर आ जाए। तो गोबरीला जो कीड़ा होता है, वो गोबर का जो है एक डली जब बना लेता है, वो अपने वजन से कम 25 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा, 20 गुनी ज़्यादा वो गोबर कीड़ा इकट्ठा कर लेता है और उसको किसी तरह से लात मार मार करके, खींच खींच करके अपने किसी तरह से उसमें जो है बील की तरफ जिस समय जाता है, और जिस समय बील में पहुंचता है, सारा दिन मेहनत करके, सारा दिन परिश्रम करके उस गोबर की डली को लेकर के गोबरीला कीड़ा अपने जो है जिस समय बड़ा में क्या कुछ सोचता होगा, क्या कुछ विचार करता होगा, अपने बील पर जाता है और उसको ले जाने लगता है। तो बील का वो मुंह छोटा होता है, वो गोबर बड़ा होता है। वो सारी कोशिश करता है लेकिन अंदर उसको ले जा नहीं सकता। अब इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, सारा दिन लगा रहा और उस गोबर को इकट्ठा करता रहा, उसको गोल डली बना ली। ऐसी गोबर की बड़ी सुंदर डली बना लेता है और उसको इतना मजबूत बना लिया। अब अपने घर में जिस समय जाने लगा, अपनी जगह जिस समय गया, उन्हें सोचा होगा ले जाके इकट्ठा करेंगे, पता नहीं कितने बार खाएंगे, कितना आनंद लेंगे, लेकिन वो दरवाजे से अंदर घुसता ही नहीं है। अंदर जाके खींचता है तो भी अंदर घुसता नहीं, बाहर आकर के धक्का मारता है तो भी अंदर जाता नहीं है, साइड से धक्का मारता है तो भी इधर उधर खिसक जाता है। वो आखिर उसको गोबरेला कीड़े को वो गोबर की डली छोड़ करके अंदर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। पर दुनिया के अंदर यही तो होता है। दुनिया के अंदर लोग इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी कल्पनाएं करते हैं, इतना सोच करते हैं, पता नहीं क्या कुछ इकट्ठा करते हैं। भाई ये काम आएगा, ये फलानी जगह काम आएगा, फलानी जगह काम आएगा। यहाँ तक भी चलो अच्छी चीज इकट्ठा करो, वो तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी चीज इकट्ठा करो तो भी फिर भी सोचते हैं किसी के तो काम आएगा, भाई तुम्हारे काम नहीं आए और किसी के काम आ जाएगा। लेकिन बहुत बार हमारे को घरों में जाना होता है या किसी बंगले के अंदर चले जाते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रुकते भी हैं, लेकिन उन घरों में भी लोग इतना कचरा इकट्ठा करके वहां पर रखते हैं, उन कमरों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। होने को करोड़पतियों का घर है, लखपतियों का घर है, अपार वैभव संपन्न लोग हैं, सेठ हैं, सब तरह के साधन हैं, लेकिन एक आधा हॉल ऊपर की जगह या छत में जाओ तो छत के अंदर इतने जो बेकार की चीज हैं वो ले जा करके वहां पर इकट्ठा किए हुए रहते हैं। न मालूम कितनी टूटी हुई चीजें, कितने हुए टूटे हुए पलंग, कुर्सियां, टेबल, पता नहीं क्या कुछ ले जा करके डाल देते हैं, ऊपर ले जाके डाल देते हैं और ऊपर ले जाके किसी कमरे में डाल दिए, कमरा न हो तो छत के कोने के अंदर डाल दिए, बरसात हो जाती है और ऊपर से धूप भी पड़ती है, उसके करते सड़ जाते हैं, उसके अंदर दुनिया भर के तो कीड़े पड़ जाते हैं। और कभी कभी अच्छी से अच्छी चीज जो घर के अंदर बनाई हुए बैठने की चीजें बनाई हुई हैं और नई जिस समय लेकर के आए बैठक वगैरह, उसको उठा करके किसी दूसरी जगह अंदर डाल दिया और वहाँ पर सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, उसके अंदर विश्राम करना मुश्किल हो जाता है, उसके उस कमरे के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है।
और वो क्या है, काम आने वाला नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारे घर में अच्छी जे कमाई है, नया फर्नीचर पता नहीं कितने बार ले आओगे, और वो पुराने सड़े पड़े फर्नीचर को इकट्ठा करके रखने की क्या जरूरत है? उन गद्दों को इकट्ठा करने के रखने की क्या जरूरत है? अरे दे दो किसी को, बांट दो किसी को। कोई आने जाने वाले को देखो, कचरे वाला रोज घूमता रहता है, कोई कचरा ले लो, टूटी फूटी चीज दे दो, जो भी तुम्हारी वह फेंकने हैं तो हमारे को दे दो, लेकिन कभी उसकी बात को क्या करते, सुनते नहीं। और वो क्या काम आने वाला है, क्या जरूरत का? उससे जो है वो घर की जो वास्तु है ना, वो खराब हो जाता है। घर की जो वास्तु है, अब इतनी गंदगी जहाँ पर रहेगी, कीड़े पैदा होंगे, मरेंगे, एक कीड़ा पैदा होगा, दूसरे कीड़े को जो है खाता चला जाएगा, जो बलवान है छोटे को खाता चला जाएगा, तो ऐसी हालात के अंदर कितने कर्म बंधन का कारण हो जाता है, कितनी परेशानियां हो जाती हैं, बीमारी अलग से फैलती है। तो कहते हैं भाई साफ सुथरी अच्छी चीज रखो तो भी ठीक है, लेकिन ये जो बेकार की चीज है उसको कम से कम समय पर ही क्या कर दो, निकाल दो। अरे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, कुछ तो पैसा मिलेगा, कचरा भी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ना उसमें, वो पैसा मिलेगा, रख लो, अपने पास रख लो, दान पुण्य कर दो, या कुछ भी बात नहीं, पैसा आ गया तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कचरा इकट्ठा करके क्या करना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। इससे इसलिए कर्मों के बंधन होते हैं, और घर के वास्तु क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो वास्तु ही खराब हो जाता है। लोग सोचते हैं हमारे घर में बड़ी अशांति रहती है, बड़ी परेशानी रहती है, नींद नहीं आती, जरा सी बात के अंदर गुस्सा आता है। हम कहते हैं भाई घर के अंदर कचरा इकट्ठा करके रखा तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, कचरा क्या करके इकट्ठा करके रखेंगे, कचरा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, हम कचरा इकट्ठा करने वाले थोड़ी हैं। अपने घर को एक बार देख लो, ऊपर जा करके अपने जो बंद कमरे हैं, तीसरे मंजिल में, चौथे मंजिल में, जिसमें काम नहीं आता, वहां जाके देख लो कहीं कचरा वगैरह पड़ा हुआ तो नहीं है, सारे सड़ी पड़ी चीजें तो वहां पर तो नहीं है, उसकी वजह से तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं, मैं देख लो एक बार, देखने में क्या हार जाए। और 2-4 दिन के बाद आते हैं, महाराज वहां तो बड़ा इकट्ठा हो रहा था, आपको कैसे पता, आपको कैसे जानकारी है? उन्होंने कहा वही कचरा है जिससे तरह तरह की अशांति घर में क्या करती है, फैलती है, लोगों को पता नहीं लगता, जानकारी नहीं होती, लेकिन वो वास्तु दोष ऐसा पैदा हो जाता है जिससे अच्छे भले घर के अंदर परेशानियां क्या हो जाती हैं, तकलीफ आ जाती हैं। उसको साफ सफाई करो, बिल्कुल साफ सुंदर रखो, तो तुम्हारे घर के अंदर बहुत सी तकलीफें अपने आप क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो बंधुओं, सिर्फ इकट्ठा करना है वो तो गोबरे के कीड़े की तरह, वो कोई बुद्धिमानी नहीं है। और जो नहीं चाहिए उसको निकाल करके फेंक देना चाहिए, दे देना चाहिए, बेच देना चाहिए। ऐसा करते हैं तो छोटी छोटी बातों से बड़ा फर्क क्या करता है, पड़ता है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग जो बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुराई, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की
वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद। हाँ, किसी भी तपस्वी का एक आसना भी आसना